नमस्कार, मैं राधे सर आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि YouTube की दुनिया में एकलव्य इंस्टीट्यूट की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत भी धमाकेदार और मजेदार तरीके से हुआ है, वो भी भारत के भूगोल से। और हमें उम्मीद है कि भारत के भूगोल आप जितना वीडियो पढ़ा है आपको देखकर बड़ा मजा आया होगा, आप नोट्स भी किए हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शिक्षा में व्यस्त होंगे। तो ऐसे ही शिक्षा में व्यस्त रहिए और हमारा ऐसे सपोर्ट करिए। प्रेम, आपका स्नेह देखकर ही हमें जुनून पैदा होता है कि मैं आपके सामने अच्छा वीडियो पेश करूं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के भूगोल में जो पहला टॉपिक था भारत का नामकरण, उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक था आपने आपके सामने पेश किया था वो था भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा। आज जो हमारा वीडियो होगा वो होगा भारत का विस्तार। और भारत के विस्तार को विस्तार तरीके से समझेंगे और एक गजब ट्रिक के साथ समझेंगे और मजेदार, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा देखकर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। भारत के विस्तार, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का विस्तार, ठीक, भारत का विस्तार, ठीक है। ये भारत का विस्तार, आज की शुरुआत है भारत के विस्तार से, ठीक। और भारत के विस्तार को विस्तार तरीके से समझेंगे और लाजवाब तरीके से समझेंगे, सरल शब्दों में समझेंगे, मजेदार तरीके से समझेंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही आपके सामने एक नए जुनून में ऐसे एक नए तरीके से वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। ताकि आपको भारत का भूगोल हो, चाहे विश्व का भूगोल हो, चाहे वो साइंस हो, उसके बाद चाहे वो इतिहास हो, कुछ जीएस संबंधित कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ठीक है। ये विश्वास रख के चलिए एकलव्य इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं भारत के विस्तार में। भारत के विस्तार को हम समझेंगे विस्तार तरीके से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा भारत का मैप। आइए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए दोस्तों, ठीक है। और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ही आगे गए हैं, ठीक। आइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, भारत का मैप बन चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है मेरे भारत का मैप और भारत के विस्तार को हम लोग पढ़ रहे हैं विस्तार तरीके से। सबसे पहले समझेंगे कि जो भारत का आकार है, यहां देखिएगा भारत का आकार। तो भारत का आकार कैसा है? तो भारत का आकार है, तो आप कहेंगे सर भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणी है। कैसा है? चतुष्कोणी है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणी है, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कुछ महत्वपूर्ण इसके बेसिक टर्म्स बता रहा हूं, उसके बाद जबरदस्त तरीके से आपको मैप में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। हमने भारत का आकार बताया, भारत का क्षेत्रफल बताया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आगे की ओर। अब बात करेंगे कि विश्व के क्षेत्रफल से, जो विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हम कहेंगे सर 2.42%, ठीक है। 2.42% ये विश्व के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल है 2.42%, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत मजा आने वाला है। जितना वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, हर वीडियो में आपको एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से और नए जो कि क्वेश्चन आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। विश्व का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल से कितना परसेंट है? 2.42%। उसके बाद करेंगे कि विश्व की जनसंख्या से जो भारत का जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या से भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? तो हम कहेंगे सर दूसरे नंबर पे है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या से भारत का जो स्थान है, जनसंख्या में जो स्थान है
वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? चीन। पहले नंबर पे कौन है? चीन। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों विश्व की जो जनसंख्या है, ठीक है, उसमें भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है? तो भारत की जनसंख्या जो है यहाँ पे देखा जाए तो 17.5% विश्व की जनसंख्या से भारत की जो जनसंख्या है वो 17.5, ठीक है, परसेंट है। 17.5% है। एक कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हो गए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे बेसिक तरीके से, एक बेसिक तरीके से ले चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। तो हमने भी देखा कि विश्व की जनसंख्या से भारत का जो कि जनसंख्या 17.5% है। आगे की ओर देखिए, आगे की दोस्तों तो देखिए विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल में जो स्थान है, विश्व में भारत का क्षेत्रफल में जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे है। 7 बड़े देश मतलब 6 बड़े देशों में 7वें स्थान पे भारत आता है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 जो कि क्षेत्रफल में महत्वपूर्ण बड़े बड़े देशों को हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिएगा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश ध्यान रखिएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देश हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो पहला है आपका रूस। क्या है? रूस, ठीक है। पूरे विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस, ठीक है दोस्तों। दूसरा है कनाडा। क्या है? कनाडा, ठीक। और तीसरा है आपका चीन। क्या है? चीन, ठीक। और चौथे स्थान पे आपका है यूएसए। क्या है? यूएसए, ठीक है, उत्तरी साउथ अमेरिका, ठीक। 5वें नंबर पर क्या है? ब्राजील। क्या है? ब्राजील, ठीक। और 6 नंबर पे आपका है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे है दोस्तों भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, ठीक। भारत देश मेरा महान है। तो भारत 7वें नंबर पे क्षेत्रफल दृष्टि से। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन में 8वें नंबर भी दे देता है, जिसे हम लोग जो कि अर्जेंटीना है। क्या है? अर्जेंटीना है। एक कुल 7 कहा जाए तो 7 जो कि बड़े देश हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 8, यहाँ पे 8वां जो कि अर्जेंटीना मान लिया जाता है। अर्जेंटीना को भी याद रखिएगा साइड में, ठीक है। तो इसको हम लोग दोस्तों मेरे इसे हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जबरदस्त ट्रिक से याद करने के एक बहुत जबरदस्त तरीका है। यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश जो है उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग समझेंगे, ये जानिए। तो ट्रिक हमारा जो होगा, सबसे पहले तो होगा रुक्कू बाबा। देखो भाई, मैं 8 देश को जोड़कर मैं ट्रिक बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों रुक्कू, ठीक है, रुक्कू बाबा, ठीक, रुक्कू बाबा, ध्यान रखिएगा। रुक्कू बाबा। र से क्या हुआ आपका? रूस, ठीक है। क से क्या हुआ आपका? कनाडा। सी से क्या हुआ आपका? चीन, ठीक है। यूएसए, ठीक है। यहां देखिए ब्राजील, क्या हुआ आपका? ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग भारत को BH लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने दे दिया भारत, ठीक, भारत। और ये आपका हो गया अर्जेंटीना। क्या हुआ आपका? अर्जेंटीना, ठीक है, ये हुआ आपका अर्जेंटीना। तो हमने देखा कि विश्व में यहाँ पे 8 क्षेत्रफल में बड़े देशों का हमने बारे में बताया है कि रुक्कू बाबा। क्या? रुक्कू बाबा। उसके बाद हम आपको एक और जबरदस्त इसके बारे में ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, आपको याद होना चाहिए। देखिए दोस्तों, राम कुमार चला यूएसए। कौन? राम कुमार एक व्यक्ति है, वो कहां जा रहा है? यूएसए। तो एक भाई यूएसए जा रहा है, राम कुमार चला यूएसए, भाई आया कहां में दोस्तों? भारत। कहां आया? भारत। ये भी जो कि क्षेत्रफल में बड़े देशों का जो कि ट्रिक है, जबरदस्त शानदार तरीके से
तो र से आपका क्या हुआ, रूस, ठीक है। र से आपका क्या हुआ, कनाडा, ठीक। सी से क्या हुआ आपका, चीन, ठीक, चीन। यूएस से देखिए उसी नंबर पे यूएस से आया है, ठीक। ब्राजील, ठीक। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और देखिए 7वें नंबर पे मेरा भारत विराजमान है पहले से, ठीक है। 7वें नंबर पे हमारा भारत पहले से विराजमान है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने जो कि 8 जो कि क्षेत्रफल में बड़े देशों के बारे में बताया, 7 जो कि हमने बड़े देशों के बारे में, क्षेत्रफल वाले देशों के बारे में बताया है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि जो भारत, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया है कि विश्व का जो कि विश्व में जो मेरा भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से उसका 7वां स्थान है, ये हमने आपको बताया है, ठीक। अब हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा, तटीय सीमा, संपूर्ण तटीय सीमा, स्थलीय सीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी मैप के जरिए। अब हम शुरुआत करते हैं एक नई कदम की ओर, एक नई आगाज होगी इसके आगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। आइए हम लोग भारत के मैप पे समझेंगे, ठीक है। इंडियन मैप, ठीक। इंडियन मैप को हम अब लाना चाहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमारे सामने इंडियन मैप आ चुका है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। आइए हम शुरू करते हैं एक नई सोच की ओर, एक नई कदम की ओर। तो चलिए भारत का मैप हम लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है। ये है भारत का मैप, क्या है, भारत का मैप, ठीक है दोस्तों। ये है भारत का मैप, ठीक। तो चलिए हम भारत के मैप के बारे में आप समझेंगे। देखिए ये हमारा भारत का मैप आपके सामने विराजमान हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, तटीय सीमा, संपूर्ण स्थलीय जलीय सीमा कितना है, इसके बारे में हम लोग विशेषतर जानेंगे मैप के जरिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए तो सबसे पहले जानेंगे कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है, स्थलीय सीमा कितना है, ठीक है। तो भारत की स्थलीय सीमा आप सभी जानते हैं कि यहां से गुजरात से लेकर, कहां से, गुजरात से लेकर, गुजरात से लेकर आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल तक, इधर देख रहे हैं पश्चिम बंगाल तक, जो कि तटीय सीमा लगता है, जो कि जल का विस्तार है। इधर ऊपर क्या है कि आप सभी जानते हैं, ये पूरी साइड क्या है आपका, जो कि स्थलीय सीमा है, क्या है आपका, स्थलीय सीमा है, ठीक। इधर आपका क्या है दोस्तों, ये स्थलीय सीमा है इधर। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि भारत का स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, कितना है, 15,200 किलोमीटर है भारत का स्थलीय सीमा। दूसरी बात समझेगा कि जो भारत का तटीय सीमा कितना है, तटीय सीमा, तो भारत का तटीय सीमा कितना है, तो हम कहेंगे सर 6100 किलोमीटर है, कितना है, 6100 किलोमीटर एक तटीय सीमा है। ध्यान रखिएगा गुजरात से लेते हुए पश्चिम बंगाल तक ये मैं क्षेत्र बता रहा हूँ आपको कि ये 6100 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर, 6100 किलोमीटर इसका विस्तार है, ठीक। आगे समझिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि YouTube की दुनिया पे एकलव्य इंस्टीट्यूट की एक नई शुरुआत है, एक नई सोच है, एक नई कदम है। हम यही सोच के आए हैं कि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि सभी गरीब से गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा एकलव्य इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। तो देखिए भारत का स्थलीय सीमा बताया, भारत का तटीय सीमा बताया, उसके बाद करेंगे कि संपूर्ण भारत का तटीय सीमा, तटीय सीमा। तो ये संपूर्ण भारत का तटीय सीमा में क्या है, संपूर्ण भारत का तटीय सीमा यानी द्वीपों को लेते हुए, जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ये सब जो द्वीपें हैं, द्वीप समूह है, उनको लेते हुए हमारे भारत का जो तटीय सीमा है वो
कितना है 7,516.6 किलोमीटर। कितना है 7,516.6 किलोमीटर है कि संपूर्ण भारत का तटीय सीमा माना जाता है, वो भी द्वीपों सहित। ठीक, द्वीपों सहित ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात करेंगे कि जो 7,516.6 किलोमीटर है, इसमें तटीय सीमा कितना है, मुख्य तटीय सीमा कितना है, और इसमें ध्यान रखिएगा मुख्य तटीय सीमा, मुख्य इसमें कहिए स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। ठीक है, और इसके बाद ध्यान रखिएगा इसमें द्वीपों की लंबाई कितनी जुड़ी है, द्वीपों की लंबाई कितनी जुड़ी हुई है, और इसमें मुख्य स्थलीय लंबाई कितनी जुड़ी हुई है, और द्वीपों की लंबाई कितनी जुड़ी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये 7,516, तो ध्यान रखिएगा 5,422.6 किलोमीटर। ठीक, 5,422.6 किलोमीटर, ये 7,516.6 किलोमीटर में मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद 2,094 किलोमीटर ये क्या है, द्वीपों की लंबाई है। जब इनको हम काउंट करेंगे तो दोस्तों आता है 7,516.6 किलोमीटर। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक, ये आपको बात में उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि 7,516.6 किलोमीटर में मुख्य स्थलीय सीमा की लंबाई और द्वीपों की लंबाई कितना जोड़ा गया है, 7,516.6 किलोमीटर आया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम आगे की ओर अपनी कार्रवाई को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये तो स्थलीय सीमा, जलीय सीमा हो गई। अब हम यहाँ बात करेंगे कि भारत का, जो हमारा ये भारत देश है, भारत का स्थलीय व जलीय तटीय सीमा कितना है, तटीय सीमा कितना है। ठीक है, अभी हमने स्थलीय सीमा के बारे में देखा, जलीय सीमा, तटीय सीमा के बारे में देखा, संपूर्ण भारत की तटीय सीमाओं के बारे में देखा, उसके अंदर भी मुख्य तटीय सीमाओं के बारे में देखा, स्थलीय और द्वीपों की लंबाई के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे कि भारत का स्थलीय और जलीय तटीय सीमा कितना है, दोनों मिलाकर कितना है। ध्यान रखिएगा 22,716.6 किलोमीटर ये क्या है, भारत का स्थलीय और जलीय तटीय सीमा की लंबाई है। 22,716.6 किलोमीटर ये क्या है मेरे दोस्तों, भारत का स्थलीय और जलीय तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ तक देखा, हमने एक कुछ इसके बेसिक महत्वपूर्ण टर्म्स हो गए। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे कि भारत के ऐसे कितने राज्य वो केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के साथ कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न तो तटीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जो तटीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं, कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और तटीय सीमा दोनों बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग मैप पर समझेंगे। इस पे समझेंगे मैप पर। पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है, भारत। क्या है हमारा, भारत। ध्यान रखिएगा, हमारे साथ स्ट्रक्चर बनाइए भाई। यहाँ पे पहले जानिएगा इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और जो श्रीलंका है, इन सब देशों के साथ कितने भारत ऐसे राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का यानी 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश, 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक, दूसरी बात समझिएगा कि कोस्टल बॉर्डर यानी तटीय सीमा, यानी क्या मेरे दोस्तों, तटीय सीमा। तटीय सीमा तो हम कहेंगे सर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 10 ऐसे राज्य हैं
10 ऐसे राज्य हैं जो हिमालय के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, यानी हिमालय को टच करते हैं। 10 राज्य ऐसे जो हिमालय को टच करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, आगे ये बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इसको जरूर आप नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि दोस्तों मेरे यहाँ पे 5 ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं और न ही कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, आईसी इंटरनेशनल एंड कोस्टल बॉर्डर दोनों 5 ऐसे राज्य हैं, न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं और न ही कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान रखिएगा 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसी में केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं और न ही कोस्टल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक, दूसरा चीज समझिए कि 2 ऐसे राज्य हैं, 2 ऐसे राज्य हैं मेरे दोस्तों जो इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल बॉर्डर दोनों बनाते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कोस्टल बॉर्डर दोनों बनाते हैं, ये 2 राज्य भारत के ऐसे हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले जानेंगे कि तटीय सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्य के स्थानीय प्रदेश हैं, सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, कम सीमा कौन बनाता है, केंद्र शासित प्रदेश को चाहे वो राज्य भारत के। ठीक है, उसके बाद हम 5 राज्यों के बारे में विस्तृत जानेंगे, उसके बाद इन 2 राज्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। हम 10 राज्य और 16 राज्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बना रहे हैं, जो हिमालय, ये हम भारत के परिचय पढ़ेंगे। जब भारत के परिचय होगा, जब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया जाएगा तो वहां पे ये हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे तटीय सीमा के बारे में, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आइए हम शुरू करते हैं एक नई जो कि हमारे जर्नी है। ठीक है, आइए हम मैप के जरिए समझेंगे, मैप के जरिए। ठीक है, आइए इंडियन, यहां पे मैप तो मैं भाई लाया हुआ हूं, आइए आइए इसी मैप पे हम समझते हैं। ठीक, हम लोग इसी मैप पे समझते हैं, और जो कि आइए भाई ये है भारत का मैप, और भारत के मैप पे ही हम समझेंगे कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, ठीक है, कम सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, कौन सा, तटीय सीमा, कौन सा, तटीय सीमा। ठीक, आइए सबसे पहले जानेंगे कि 9 ऐसे कौन राज्य हैं जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। पहला जानिएगा कि आपका होगा गुजरात। क्या है आपका, गुजरात। क्या है आपका, गुजरात पहला। दूसरा आपका क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये आपका क्या है, गोवा। क्या है, गोवा। यहाँ क्या है आपका, कर्नाटक। अगला राज्य है आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। और आपका यहाँ पे होगा दोस्तों केरल। क्या है आपका, केरल, कर्नाटक, केरल। उसके बाद देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु। ठीक, और यहाँ पे देखिए आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, क्या है आपका, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए आप है उड़ीसा। उड़ीसा। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा पश्चिम बंगाल। क्या है आपका, पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा आपका 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 ऐसे राज्य हो गए जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि तटीय सीमा का निर्माण एक कर लिए, और आप बात करेंगे कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है राज्यों में। ठीक है, कम सीमा कौन बनाता है राज्यों, कितने किलोमीटर का बनाता है, ये भी हम समझेंगे, मैप पे समझिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाले भारत के राज्य। यहाँ आइए, सर्वाधिक सीमा बनाने वाले, यहां तटीय दिखेगा दोस्तों, यहां पे तटीय होगा, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने
वाले राज्य, ठीक, राज्य। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, तटीय सीमा। तो पहला आपका होगा गुजरात, क्या है आपका, गुजरात, ठीक है, गुजरात। दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अभी किलोमीटर भी जानेंगे हम लोग, किलोमीटर भी जानेंगे, आंध्र प्रदेश। तीसरा आपका है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। आपका 4 नंबर है महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र, ठीक। 5 नंबर आपका है केरल, क्या है आपका, केरल, एक केरल। तो 5 ऐसे राज्य है भारत के जो सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं ऐसे और कितने किलोमीटर का। अब जानते हैं कि 1214 किलोमीटर का ये क्या करता है, सर्वाधिक सीमा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला भारत के राज्य कौन सा है मेरे, गुजरात, क्या है, गुजरात। दूसरे नंबर पे आइए, 973 किलोमीटर का, कितने किलोमीटर का, 973 किलोमीटर का भारत का दूसरा आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्माण करता है। तीसरा आइए 906 किलोमीटर का, ठीक है, ये भारत का तीसरा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्माण करता है, तमिलनाडु। चौथा आइए 652 किलोमीटर का, ये भारत का चौथा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा का निर्माण करता है। आइए यहाँ पे 569 किलोमीटर का निर्माण करता है केरल, क्या करता है, केरल। भारत का 5वां सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने भारत का राज्य केरल माना जाता है, ठीक है। हमने भी देखा यहाँ पे, तो यहाँ हमने देखा गुजरात, हमने मैप पे समझा है सर्वाधिक तटीय सीमा, और जो कि ये हो गया। अब किलोमीटर भी हम जान चुके हैं। अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे समझेंगे, और बेहतरीन ट्रिक के साथ कैसे याद होगा सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने भारत के राज्य कैसे याद होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र और केरल, ये 5 राज्य हैं, ठीक है, 5 राज्य हैं। तो यहाँ पे हम याद करेंगे जी एटीएम कुमार, हम इसे बनाए ट्रिक जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जी से क्या हुआ आपका, गुजरात, क्या हुआ, गुजरात। ए से क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, क्या हुआ आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ टी से क्या हुआ आपका, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसे महाराष्ट्र, यम से महाराष्ट्र, ठीक है। क से आपका केरल, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रिक याद भी हो गया होगा। जी एटीएम कुमार, जी एटीएम कुमार, ये सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्तों कि कम तटीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि कम तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, कम तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, ठीक, कम तटीय सीमा बनाने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले हम आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्या है आपका, गोवा, क्या है, गोवा। दूसरा क्या है आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तीसरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तीसरा आपका क्या है, कर्नाटक, ठीक, कर्नाटक। और जो 4 नंबर पे आपका है वो दोस्तों उड़ीसा, क्या है आपका, उड़ीसा, ठीक है। एक कम तटीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं। अगर वीडियो में दोस्तों तेजी होगी तो आप धीमा करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। पढ़ने वाले विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शिक्षा अगर आपको सही स्थान से मिल रहा है तो उसका हमेशा यूज करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा हमेशा जीवन में अग्रसर करती है इंसानों को, हमेशा एक ऊंचे मुकाम की ओर ले जाती है, एक अच्छे लक्ष्य की ओर प्राप्ति कराती है। शिक्षा माँ बाप का गर्व से जो सिर होता है हमेशा ऊंचा रखती है। शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र है, शिक्षा आपका। दुनिया में अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपको समझिए कि कोई शस्त्र आपके जीवन में काम करने वाला नहीं है। तो दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र अगर माना जाए तो है शिक्षा, ठीक है, जो हर समय यूज होता रहता है, हर समय यूज होता है, ठीक, हर समय हम लोगों के साथ रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कम तटीय सीमा बनाने भारत के राज्य कौन, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा।
तो अभी हमने बताया कि सर्वाधिक भारत में कौन ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है, तो हमने बताया था गुजरात। तो सबसे कम तटीय सीमा कौन बनाता है, तो हम कहेंगे सर 151 किलोमीटर गोवा। तो भारत का सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गोवा। पश्चिम बंगाल कितना बनाता है, 157 किलोमीटर का, 157 किलोमीटर का। कर्नाटक 280 किलोमीटर का, 280 किलोमीटर। और जो उड़ीसा है ये 457 किलोमीटर का, 457 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 457 किलोमीटर का ये तटीय सीमा बनाता है। ठीक, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि जैसे हमने ऊपर देखा ट्रिक के माध्यम से, ऐसे हम भी इसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक जो कि एक जमदार, मजेदार और जोरदार ट्रिक है। ठीक है, देखिए भाई यहां पे देखिए जी पी और आपका के और यू। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है कि एक व्यक्ति है जो नाटक करता है, ध्यान रखिएगा, जो क्या करता है, नाटक करता है। तो होता क्या है कि गोपी, यहाँ पी जी एक ही ले लीजिए कि गोपी कर्नाटक उठ, गोपी कर्नाटक उठ, गोपी कर्नाटक उठ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोपी कर्नाटक उठ, यानी गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और उड़ीसा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इससे गोवा, ये पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ आपका हो गया कर्नाटक और ये हुआ आपका उड़ीसा। तो मेरे भाई गोपी कर्नाटक उठ, ये आपका बेहतरीन ट्रिक हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की ओर, अपनी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। हम भारत के विस्तार को एकदम विस्तार तरीके से मैप के जरिए समझ रहे हैं, अभी हमने देखा भी है। अब बात करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में तटीय सीमा बनाने वाले भारत के, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक और कम क्या, तटीय सीमा, तटीय सीमा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, कम तटीय सीमा कौन बनाता है, किसमें, आपका जो कि केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में। तो ध्यान रखिए, हम पहले आपको मैप से रूबरू कराना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए पहले मैप से हम आपको परिचित कराएं कि कौन कौन से हैं। देखिए पहला है आपका अंडमान निकोबार, यहाँ पे क्या है आपका अंडमान निकोबार, क्या है आपका अंडमान निकोबार। ठीक, और आपका यहाँ पे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद आपका पुडुचेरी, ठीक, पुडुचेरी, पुडुचेरी। और उसके बाद पुडुचेरी के दोस्तों, उसके बाद आएगा आपका दादर नागर हवेली, दादर नागर, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं कि दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यही हम आपको बताएं कि कितने किलोमीटर का ये सीमा बनाते हैं, कितने किलोमीटर का ये सीमा बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे क्या है आपका अंडमान निकोबार, ठीक, दूसरे नंबर पे है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर क्या है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और चौथे नंबर पे आपका है दादर नागर, दादर नागर। ठीक है, दादर नागर, ये लक्ष्य जो कि केंद्र शासित प्रदेश में। तो सर्वाधिक 1962 किलोमीटर का सीमा कौन बनाता है, तो अंडमान निकोबार। 1962 किलोमीटर का सीमा कौन बनाता है, तो अंडमान निकोबार बनाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है। ठीक है, उसके बाद 131 किलोमीटर का सीमा कौन बनाता है, तुम कहेंगे सर तटीय सीमा केंद्र शासित प्रदेश में सेकंड नंबर पे लक्षद्वीप बनाता है। ठीक, और तीसरे नंबर पे कौन बनाता है, मात्र 31 किलोमीटर की सीमा कौन बनाता है, पुडुचेरी बनाता है। ठीक, और जो कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो आप कहेंगे सर ये दादर नागर, जो कि सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश है, दादर नागर हवेली। ठीक है, इसको हमने जाना। आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे,
इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जबरदस्त ट्रिक, ठीक है, जबरदस्त ट्रिक आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अल्पना, क्या अल्पना, अ से क्या हुआ आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक। उसके बाद लक्ष्य आप क्या हुआ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। प से क्या हुआ आपका पुडुचेरी, क्या हुआ आपका पुडुचेरी। आप जानते हैं दादर नागर, ठीक है, नागर हवेली। ये अल्पना आपका जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जो कि सर्वाधिक और कम तटीय सीमा बनाने वाले जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश वाले जो कि क्या है एक महत्वपूर्ण ट्रिक है अल्पना। इसको आप, हमें उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा सर्वाधिक कम राज्यों में और सर्वाधिक कम केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। अब 5 ऐसे भारत के राज्य हैं न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए और न ही कोस्टल बॉर्डर बनाए। तो कौन कौन से हैं, आइए मैप पे समझते हैं। आइए भाई हम लोग मैप पे समझते हैं, ठीक है। इंडियन मैप, तो हम बात करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों इंडियन मैप। अब हम आपको, जैसा कि हम सभी जान रहे थे, अभी हमने सर्वाधिक तटीय सीमा और राज्य के बारे में, कम सर्वाधिक तटीय सीमा के बारे में जाना हमने, और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और कम तटीय सीमाओं के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे भारत के 5 ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जो न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए और न ही कोस्टल बॉर्डर बनाए। तो न तो इंटरनेशनल बॉर्डर, ध्यान रखिएगा, न तो इंटरनेशनल बॉर्डर और न ही कोस्टल बॉर्डर, यानी न तो तटीय सीमा और न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। 5 ऐसे भारत के राज्य हैं। तो कौन कौन से ऐसे भारत के राज्य हैं जो न तो इंटरनेशनल और न ही कोस्टल बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तो पहला यहाँ ध्यान रखिएगा, पहला आपका क्या है हरियाणा, हरियाणा पहला कौन सा है आपका हरियाणा, ठीक है। ये क्या है न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए न ही कोस्टल बॉर्डर बनाए, क्योंकि बीच में स्थित है। दूसरा आपका क्या है एमपी, यानी मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश। तीसरा आपका क्या है दोस्तों, तीसरा आपका है झारखंड, क्या है आपका झारखंड, ठीक, झारखंड। उसके बाद आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हो गए। देखिए 5 ऐसे राज्य, यहाँ पे देखिए 2 3 4 और 5, ये 5 ऐसे राज्य हो गए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए और न ही कोस्टल बॉर्डर का निर्माण, ठीक है। ये 5 ऐसे राज्य हो गए। उसी बात समझिएगा कि ऐसे कितने भारत के शासित प्रदेश हैं जो न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए और न ही कोस्टल बॉर्डर बनाए। इसके बारे में भी जानिए, विशेष रूप से जानिए मेरे दोस्तों, विशेष रूप से। तो देखिए पहला क्या है आपका दिल्ली, क्या है आपका दिल्ली। ये भी क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दिल्ली जो कि न इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए और न ही कोस्टल बॉर्डर बनाए। दूसरी बात समझिए, आपका दूसरा हो गया चंडीगढ़, क्या हुआ आपका चंडीगढ़, ठीक, चंडीगढ़। ये क्या है, ये भी आपका न तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाए और न ही आपका कोस्टल बॉर्डर का निर्माण करे, ठीक है। तो ये दो महत्वपूर्ण हो गए, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत के 2 ऐसे राज्यों का नाम बताएं, ठीक, जो इंटरनेशनल बॉर्डर और कोस्टल बॉर्डर दोनों का निर्माण करते हैं। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पहला आप देखिए, पहला आपका गुजरात। हम सभी जानते हैं कि जो गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है और तटीय सीमा भी बनाती है। ये देखिए तटीय सीमा भी बनाए और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाती है। कौन, गुजरात, ठीक। भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्यों में से एक है आपका गुजरात, जो कि तटीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा दोनों बना रहा है। और एक आपका है पश्चिम बंगाल, क्या है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये क्या है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कोस्टल बॉर्डर, ये दोनों बनाता है। ये क्या करता है, दोनों बनाता है, ठीक, ये दोनों बनाता है। अभी मैप जरिए हमने समझा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमने जाना कि सर्वाधिक तटीय सीमा, कम तटीय सीमा, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक, और उसके बाद हमने देखा कि
कम भी देखा, 5 ऐसे राज्य देखा जो तो न इंटरनेशनल बॉर्डर न कोस्टल बॉर्डर, 2 ऐसे राज्य देखा जो कोस्टल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप हमारे साथ पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे और नोट्स बनाना शुरू कर दिए होंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये YouTube पर एकलव्य इंस्टीट्यूट की एक नई जर्नी है। ठीक है, तो आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा तो हम आपको बेहतर से बेहतर चीज करने का जो कि हमारे अंदर एक जुनून पैदा होगी। ठीक है, तो एकलव्य इंस्टीट्यूट के परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार सुखी संपन्न धन धान से पूर्ण से भरा हो। ठीक है, तो इस होली के पर्व पर आज हमने देखा भारत के जो कि विस्तार के बारे में विस्तार रूप से हमने देखा है। तो बस दोस्तों, आपसे ही उम्मीद है कि आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे मिलता रहेगा ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो को बना सकें और अच्छे से आपके सामने पेश कर सके और YouTube की दुनिया में एकलव्य इंस्टीट्यूट एक नई कदम, एक नई सोच की ओर विकसित हो सके। और ज्यादा ये सब करिएगा शेयर कि लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, ठीक है, जो भारत के भूगोल हो चाहे जो GS से संबंधित जो भी हो, जो इसी से वंचित उसके पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।